जय हिंद सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 10th के व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको भी क्लास 10th में व्याकरण विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में ये प्रश्न बहुत बार आते हैं, तो जल्दी से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण होगा बच्चों। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर अगर आपको पता है तो जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर देख लें बच्चों कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा आंसर बच्चों, परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर इस आंसर को याद रखना है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा बच्चों परिमाण बोधक विशेषण। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। कागज शब्द का विशेषण क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर पता है तो जल्दी से बताएंगे कि कागज शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना है कागजी। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बच्चों? इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा कागजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मुख शब्द का विशेषण क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर अगर पता है बच्चों तो जल्दी से बताएंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, तो मुख शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना होगा कि इसका आंसर होगा मुखर। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर याद रखेंगे, मुखर इस शब्द का आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो वीवीआई क्वेश्चन है, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण होगा बच्चों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो अगर आपको आंसर पता है तो बताएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपको जो आंसर याद रखना होगा बच्चों वो होगा संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पर 50 यानी कि एक संख्या दिया हुआ है, तो आपको इस प्रकार के संख्यावाचक विशेषण को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। चलिए जल्दी से बताएंगे आंसर कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा तालव्य इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो तालव्य इस प्रश्न का आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण होगा। ठीक है, तो वीवीआई प्रश्न है, आंसर बताएंगे। दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा आंसर बच्चों कि गुणवाचक विशेषण है, यानी कि मदद एक गुण है, तो इसी के लिए यहाँ पर आपको आंसर याद रखना होगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर पता है तो जल्दी बताएंगे कि अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा। तो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना होगा बच्चों कि उपेक्षित। ठीक है, तो इस प्रश्न के लिए आपको जो आंसर याद रखना है वो होगा उपेक्षित। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। इनमें से विशेषण कौन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित, यानी कि ये चारों जो यहाँ पर दिए हुए हैं बच्चों, तो इनमें से विशेषण कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न को जब आप पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो बनेगा बच्चों कि यहाँ पर थोड़ा एक विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर जो हमने लिखा थोड़ा, यह एक विशेषण है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। आदर का विशेषण क्या होगा। क्वेश्चन है कि आदर का विशेषण क्या होगा बच्चों। तो इस प्रश्न का आंसर याद रखना है आदरणीय। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के आंसर का याद रखेंगे, क्या होगा, आंसर होगा बच्चों आदरणीय। ठीक है, तो यह एक विशेषण है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द क्या है। वीवीआई क्वेश्चन है, थोड़े हटकर क्वेश्चन है, यानी कि यहाँ पर जो बहुत, यह एक रेखांकित शब्द है, तो इसे लेकर ही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि आराध्या बहुत तेज लड़की है, रेखांकित शब्द का आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा यह एक परिविशेषण होगा। परिविशेषण इस प्रश्न का आंसर है और सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा शब्द विशेषण है, यानी कि यहाँ पर आपको जो यह चार
दिया हुआ है बच्चों, इसमें से आपको विशेषण पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषण कौन है, इसके लिए आपको याद रखना होगा निपट यह एक विशेषण होगा और सभी को याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, संस्कृति का विशेषण क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो जल्दी से इसके आंसर बताएंगे कि संस्कृति का विशेषण क्या होगा। तो आपको याद रखना होगा बच्चों कि सांस्कृतिक इस प्रश्न का आंसर होगा। तो याद रखिएगा सांस्कृतिक इस प्रश्न का आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, यह गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में यह क्या है। यानी कि अगर हम यहाँ पर लिखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि यह गाय बहुत दूध देती है, तो यह यहाँ पर क्या है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको याद रखना होगा यह एक सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, यह एक सार्वनामिक विशेषण है। तो सभी को इस आंसर को याद रखना है परीक्षा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है सही बच्चों के लिए, गुणवाचक विशेषण यहाँ पर कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम तो बोले तो वीवीआई क्वेश्चन है और गुणवाचक विशेषण यह प्रश्न है, तो इसके आंसर को याद रखना होगा बच्चों कि गुणवाचक विशेषण का यहाँ पर आंसर होगा अच्छा। ठीक है, तो आप समझदार हैं, समझते होंगे, इसी के लिए हम इस प्रश्न को नहीं समझाएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला प्रश्न है सही बच्चों के लिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों, परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर बताएंगे कि परिमाणवाचक विशेषण का यहाँ पर क्या आंसर होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको याद रखना होगा बच्चों कि यहाँ पर थोड़ा सा एक परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार यह प्रश्न पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, आपसे यह प्रश्न है कि आप इनमें से चुनिए, तो आप क्या चुनेंगे, आप चुनेंगे बच्चों कि थोड़ा यहाँ पर विशेषण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस आंसर को याद रखना होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। वीवीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में आता है, तो आपको याद रखना है, आंसर बताइए कि उदय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो उदय शब्द का विशेषण उदित होगा और सभी को याद रखना है, वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे, कौन लड़का आया है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। यानी कि कौन लड़का आया है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा सार्वनामिक विशेषण होगा। क्या होगा बच्चों, आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण। तो सभी इस आंसर को याद रखेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। वीवीआई प्रश्न है, तो आंसर जरूर बताइएगा, परिविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है। तो इस प्रश्न के लिए आपको आंसर याद रखना होगा, विशेषण की बताता है, किसकी बताता है, तो विशेषण की बताता है। सभी को याद रखना होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। वीवीआई प्रश्न है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा, उत्कर्ष का विशेषण उत्कृष्ट होता है, सभी को याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उत्कृष्ट इस प्रश्न का आंसर होगा। और इसी आंसर के साथ आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बच्चों क्लास में ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो हमने सही बच्चों को पढ़ाया है, तो आप इसे जल्दी से जल्दी याद कर लीजिए और परीक्षा में अगर यह प्रश्न आए तो इसके आंसर को ज़रूर बना कर आइएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।